हाँ, देखिए अनबाइट्स मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जम्मू के प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है जिसमें प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो की जा रही है। गवर्नमेंट की कई सारी ऐसी स्कीम्स है जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती, उसी को लेकर जो है यहाँ पर पत्रकार वार्ता भी की जा रही है। और कौन सी तमाम स्कीम्स जो है खासतौर से विमेंस के लिए लाई जाती हैं और भी स्कीम्स क्या कुछ है इनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 22 प्रदेशों में 443 जिलों में अपनी कार्यशाला के माध्यम से भारत सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाओं को युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और कुटीर व्यापारियों को स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जन जागरण अवेयरनेस का प्रोग्राम संपूर्ण भारतवर्ष में स्थापित कर रही है। आज यह पड़ाव आपके जम्मू कश्मीर में, जिसको लोग अपनी निगाहों में बिछड़ा कश्मीर मानते थे, उसमें हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन श्री गुंजन शर्मा जी के माध्यम से यह जन जागरण, यह योजनाओं का प्रचार प्रसार, हर घर हर हाथ रोजगार जो हमने नारा दिया है, हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ के संकल्प को लेते हुए जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक रोजगार स्थापित करेंगे। यहाँ हर घर हर हाथ युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम। क्या नोटिस किया हुआ है कि किन किन स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी देखिए, कम है? लगभग 600 के ऊपर भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह व्यापारी सशक्तिकरण की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने का एंटरप्रेन्योरशिप का वर्क हो। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम लोग पूरी एक लिस्टिंग तैयार करते हैं। सरकार और पब्लिक के बीच में एक समन्वय ब्रिज का रूप धारण करते हुए ब्रिज के रूप में हम लोग काम करते हैं, जिससे उनके बीच में जो अवेयरनेस है उसको जागृत कराते हैं। सरकार के साथ साथ आपको भी कितनी सफलता मिली है इस तरह से? लगभग, बहुत अच्छी बात आपने पूछा मैम, लगभग 60 से 70 हज़ार परिवारों को अभी तक हम लोग अपनी मजबूती से लोगों को मजबूत करने का काम कर चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम आगे तक पहुँचा रहे हैं? मैम, जो आज मुझे कार्यभार सौंपा गया है एज ए चेयरमैन जम्मू कश्मीर, तो मैं अपने काउंसिल की तरफ से जो जितनी भी हमारे काउंसिल की तरफ से एमएसएमई काउंसिल, प्रमोशन काउंसिल की तरफ से हम लोग जितने भी वेबिनार हैं, सेमिनार हैं, वो हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम गाँव तक या रूरल एरिया तक उनको हम प्रचार कर सकें ताकि वो इन योजनाओं का फ़ायदा ले सकें। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा अभी तक पहुँचा है? अभी तक हमारा मतलब जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारे 60 से 70 हज़ार जो हमारी फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं, जिनका हमने रोज़गार दिया है, तो अभी हमारा 445 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमने कवर किए हैं। तो लोग कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप तक, कैसे अप्रोच कर? हमारा यहाँ पे कार्यालय होगा, ऑफिस होगा, जहाँ पे जिसके लिए हम अपना प्रमोशन का हम ऑफिस जो बनाएंगे उसमें लोग डायरेक्ट भी हमें कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है जिस पे वो डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के जो वाइस चेयरमैन हमारे साथ है डॉक्टर मेंगी, इससे भी बातचीत करते हैं। हम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो लगातार अपनी स्कीम जो है लोगों को बेनिफिट देने के लिए लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैप रह जाता है, कहीं ना कहीं कमियां खामियां रह जाती है, तो उसे किस तरह से आप परिपूर्ण करते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री का ये सपना रहा है कि विकसित भारत का सपना है। 2047 में वो भारत को विकसित देना चाहते हैं, मान सम्मान। तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको परिपक्व करने के लिए एमएसएमई जैसी स्कीम्स का जो है वो उन्होंने उद्घोष किया है। लेकिन ऐसी स्कीम्स जन जन तक कैसे पहुंचेंगी, कैसे, क्योंकि लोगों को बहुत क्वेरीज रहती हैं कि कैसे हम उन स्कीम्स तक पहुंचे, बैंक्स हैं, बीच में बहुत कुछ है। तो उसकी प्रमोशन उसके लिए एक टीम गठित की गई है जिसे प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है, जिसके हम भी कार्यकर्ता हैं, ताकि इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो हर जन तक पहुंचे। और जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रधानमंत्री सदैव कहते हैं कि महिलाओं को तो आत्मनिर्भर होना ही चाहिए, हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं वो। और इस उपलक्ष्य में उन्होंने महिलाओं से रिलेटेड, युवाओं से रिलेटेड इतनी सारी स्कीम्स हैं निकाली हैं। स्कीम्स है एमएसएमई की क्या स्कीम है? और देखिए, ये एमएसएमई का जो फुल फॉर्म है वो है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि बहुत छोटा, अगर आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उससे बड़ा कोई खोलना चाहते हैं, तो उसकी जितनी भी उसकी आपको कैपिटल है वो सरकार मुहैया कराएगी। आप
आपको अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, और 1 लाख से लेके 250 करोड़ तक का जो कैपिटलाइजेशन है वो इसके लिए नियुक्त किया गया है, ताकि किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और विश्वकर्मा जैसे एक स्कीम है इसमें, जिसमें कि जो स्किल बेस्ड हमारे वर्कर्स हैं, अगर कोई महिला है वो अचार बनाती हैं, पापड़ बनाती हैं, स्किल है उनके पास, तो उसकी ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी, उसमें उनको किट भी दिया जाएगा, सशक्त किया जा रहा है। सशक्त किया जाएगा। धन्यवाद। तो उसी के लिए ये धन्यवाद। एमएसएमई काउंसिल ऑफ इंडिया की स्कीम्स जो है, आपको बता दें कि लगातार प्रशासन की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की जाए, अपने अपने स्तर पर वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए स्कीम पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर इनकी बात की जाए, इनके ग्रुप की बात की जाए, तो इनका एक इन्होंने बीड़ा उठाया है, लोगों तक तमाम वो स्कीम पहुंचाई जाए। अब जिस तरह से बात की जाए स्टार्टअप की, तो स्टार्टअप को लेकर लोग जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर, लोन्स को लेकर, सब्सिडी को लेकर कई तरह के बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट पहुंचा रही है, और इनका भी ये कार्य है कि लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक किया जाए, जन जन तक स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की पहुंचाई जाए। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।